वाहन एक यंत्र होता है, उस यंत्र की उपयोगिता उसके चलाने वाले के ऊपर निर्भर करती है, परंतु उसको चलाने वाला भी जिस चीज़ से चलता है वो होती है उसके विचार, और उसके विचार जिन चीज़ों से चलते हैं वो होती है उसकी आवश्यकता, और उसकी आवश्यकता जिन चीज़ों से चलती है वो कहीं और बैठी होती है। अब आप इतने कनेक्शन आपको बताए गए, इसी प्रकार से मंत्र होता है और यंत्र भी होता है। यंत्र कितना परफेक्शन से काम करेगा ये उसके चलाने वाले के स्पष्ट अनुभूति पर रहता है कि मुझे इतनी दूर में इतने समय पर इतने समय पे जाना है। और कभी कभी आप उन यंत्रों को 100% एफिकेसी में यूज़ करते हैं और कभी 30% में करते हैं, कभी 50 में करते हैं। तो ये जो एफिकेसी है ये आपके ऊपर निर्भर करती है उसकी। जब आपको एकदम स्पष्ट रहता है कि मुझे बस इतने से इतना ही मेरे पास मार्जिन है, फिर आपकी एफिकेसी एकदम 100% हो जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास सूचना एक आई और सूचना आते ही मुझे ये तय हो गया कि मैं वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकता किसी भी तरीके से, और वो घटना अब जो है दोबारा ज़िंदगी में घट भी नहीं सकती। तत्काल मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे वायुयान से ही जाना पड़ेगा, और वायुयान के छूटने में भी इतना कम समय रह गया कि मैं वहाँ पर कैसे पहुँच पाऊँगा इसके लिए मुझे तुरंत ही कपड़े पहनने पड़े, और वो भी जब मैक्सिमम स्पीड से मैं जाऊँगा तब मैं कहीं जा कर के वहाँ पर समय पे पहुँच पाऊँगा। अब सब चीज़ें मेरे लिए सामने स्पष्ट हो गई। तो मेरे साथ जो जाने वाले थे वहाँ से वाहन को वापस लाने वाले, उन्होंने कहा मैं चलाऊँगा इसको पूरे तरीके से। मैंने कहा मुझे हर चीज़ स्पष्ट है कि मैं कैसे वहाँ तक पहुँचूँगा और कितने तेज़ी से पहुँचूँगा, क्या करना है। पूरे रास्ते में सिर्फ एक जगह ऐसा मौका आया कि जबकि मुझे जानबूझ के बचाना पड़ा कि एक्सीडेंट ना हो, जबकि मैं मैक्सिमम एफिकेसी मैक्सिमम स्पीड से गया। तो मंत्र में भी यही होता है कि वे आपके लिए तभी लाभकारी होंगे जबकि आप जिससे लेना चाहते हैं उसके सामने आपकी प्रत्येक चीज़ें स्पष्ट हों, तब उसका आपको लाभ मिल सकता है। जब याचक को ही नहीं स्पष्टता है कि क्या चाहिए तो देने वाला उसको क्या देगा, क्योंकि देने वाले के पास तो अथाह अपरंपार चीज़ें हैं, अपरंपार शक्तियाँ हैं। आप लेने के लिए पात्रता तो अपने उस प्रकार की प्रस्तुत कीजिए। ये एक विचार है, इस पे मंथन कीजिएगा।